हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का ये मेरा वीडियो स्पेशली फॉर ऑल दोज है हु आर सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन्स। यदि आपको कोई ऐसा बोलता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है, नो इश्यूज़, विदाउट गिविंग ए सेकंड थॉट्स, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करवा दीजिए, कॉलिसिस्टेक्टमी करवा दीजिए एंड योर लाइफ विल बी ऑलमोस्ट द सेम एंड कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो बिल्कुल गलत है। आज का मेरा ये वीडियो उन सब के लिए है जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, उनका ट्रीटमेंट वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी एंड स्पेशल डाइट के कॉम्बिनेशन से हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं एंड सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। और सर्जरी को क्यों अवॉइड करना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को हम कोलेलिथियासिस भी बोल सकते हैं एंड ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं ये बहुत छोटे, जैसे कि रेत का कण 1 mm से लेकर ये 10 mm, 20 mm या 30 mm तक भी स्टोन्स जो है पाए जाते हैं एंड मोस्टली ये फीमेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एंड एक एज ग्रुप जो होता है दैट इज़ 35 to 45 की एज ग्रुप में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत बार बच्चों, बहुत से ऐसे केसेस हमें अप्रोच करते हैं जिनमें बच्चों के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो देखे गए हैं। देन इसकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है? एक स्टोन भी हो सकता है या ये मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं, 10, 15, 20 तक स्टोन्स भी जो होते हैं ये हो जाते हैं। लोकेशन क्या हो जाती है? कई बार ये गॉल ब्लैडर या पित्ताशय जो कि एक सैक की तरह होता है, जैसे एक थैला होता है उसी तरह से एक छोटी सी थैली होती है। कुछ स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं एंड कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो उसकी डक्ट, गॉल ब्लैडर जो है आगे एक छोटी सी ट्यूब लगी होती है जिसके साथ वो कनेक्टेड होता है। और कई बार जो स्टोन्स जो होते हैं वो गॉल ब्लैडर से निकल कर उस डक्ट में आ जाते हैं तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं 80% ऑफ केसेस में इनको साइलेंट स्टोन्स भी कहा जाता है। साइलेंट स्टोन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंदर होते हैं लेकिन मोस्टली इसका कोई सिम्टम नहीं होता है, एक्सेप्ट कि आपको इंडाइजेशन रहती है, हार्टबर्न रहती है, एसिडिक प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण पेशेंट इसको डायग्नोज नहीं कर सकता। और कई बार हल्की फुल्की सी हैवीनेस रहती है। हैवीनेस किस पॉइंट पे रहती है? जहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी राइट साइड की जो पसलियाँ होती हैं उसके जस्ट जो है वो नीचे। तो कई बार वहाँ पर आपको टेंडरनेस है, हल्की फुल्की पेन रहेगी, तो आप इसको समझ जाइए एक अल्ट्रासोनोग्राफी एक बहुत ही ईजी डायग्नोसिस है। आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टोन्स जो हैं वो पता लग जाएंगे। तो इस तरह के साइलेंट सिम्टम्स होते हैं। इन केस ये स्टोन्स जो हैं वो जो इसका मेजर सिम्टम मोस्टली जो लोगों को पता जब लगता है तब क्या होता है, एकदम से एक्यूट पेन होती है, बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन होती है, असहनीय पेन होती है। डरानी नहीं हूँ लेकिन सिर्फ बता रही हूँ, 10, 15, 20 मिनट से लेके ये पेन 2-3 घंटों तक भी जा सकती है। उसके साथ साथ आपको कैसे डायग्नोज होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन है? क्योंकि कई बार आपको नोजिया, उल्टी आने का मन करना या फिर वॉमिटिंग आने लग जाती है। इसके साथ साथ कई बार फीवर भी आ जाता है एंड शार्प शूटिंग पेन तो ये होती ही है। तो ये सारे सिम्टम्स जब सबसाइड कर जाते हैं, और एक और सिम्टम रहता है इसके जिसका आप डायग्नोज कर सकते हो इसको, कि इसकी पेन पसलियों के राइट साइड से शुरू होती बहुत एक्यूट पेन यहाँ राइट शोल्डर के बैक साइड पे जो है ये इसकी पेन जो है वो जाती है। तो इस तरीके से भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं एंड अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसके अंदर जो ये गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन्स निकल के आते हैं। समटाइम्स एक है, समटाइम्स मल्टीपल हैं। अगर ये आपको निकल के, अब ये स्टोन जो है वो बनते किस चीज़ से हैं? ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं ये बाइल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन कंटेंट भी होता है, कुछ में कैल्शियम कंटेंट भी होता है। तो कुछ स्टोन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ही बने होते हैं, वो ग्रीनिश से कलर के होते हैं, येलोइश से कलर के होते हैं। कुछ स्टोन में बिलिरुबिन यानी कि एक बाइल पिगमेंट होता है जो येलो कलर देता है, तो वो ब्लैकिश स्टोन में हो जाते हैं। कुछ में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल और साथ में बिलिरुबिन मिक्स्ड होता है तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ये कलर अलग अलग कलर के स्टोन्स होते हैं। इन सम केसेस उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कम सम केसेस 80% ऑफ केसेस में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ही होते हैं स्टोन्स। तो इसके कारण क्या होते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट जिसमें फुल ऑफ फैट है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, वो रीज़न भी हो सकता है इसका कारण। या आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि लिवर ने बाइल को सिक्रीट करना है। लिवर ने बाइल को क्यों फेंकना है? क्योंकि जो आपने फैट खाया है बॉडी में, तो लिवर उसके लिए बाइल को सिक्रीट करता है
ताकि वो बाइल जो है, वो फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में। अब ये इसने बाइल को लिवर ने सिक्रीट करके इसको कहीं स्टोरेज में रखा होता है कि बॉडी को जब ज़रूरत पड़ेगी तो गॉल ब्लैडर तुम इसको स्टोर कर लो, और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी वो गॉल ब्लैडर उसको श्रिंक करके अपना साइज थैली सिकुड़ती है और वो बाइल बाहर निकल आता है। जब जब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी गॉल ब्लैडर ये ध्यान रखेगा कि फैट आ गया है, इंसान ने फैट खाया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की ज़रूरत है, इसलिए मैं सिकुड़ूंगा। लिवर ने बना के गॉल ब्लैडर को काम दे दिया कि तुम देखोगे कब चाहिए इसको निकाल के दोगे। अगर इंसान बहुत कम, एक और भी इसका कारण होता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फैट लॉस, कई बार लेडीज़ ऐसी आती हैं एक्सट्रीम फैट लॉस वेट रिडक्शन कर लेती हैं, एक मंथ में हमने 5 kg 6 kg रिड्यूस कर दिया, फैट बिल्कुल बंद कर दिया, तो क्या होता है गॉल ब्लैडर ने बाइल रखा तो होता है अंदर, लेकिन फैट बिल्कुल खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, अंडर ईट कर रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर के अंदर वो बाइल इकट्ठा होने लगता है और वो गाढ़ा होने लगता है, वही गाढ़ा होके बाइल जो है वो स्टोन बना देता है। तो एक्सट्रीम फैट लॉस नहीं करना। कुछ केसेस में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण भी हो जाते हैं बाइल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, लाइक इन प्रेगनेंसी हो जाता है ये, समटाइम्स मेनोपॉजल एज में जो लेडीज़ हार्मोनल रिप्लेसमेंट्स लेती हैं उन केसेस में भी हो जाता है, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं बहुत ज़्यादा अपने पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, उन केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन्स देखे गए हैं। तो वेट रिडक्शन के, एक्सट्रीम वेट रिडक्शन में, या बहुत ज़्यादा ऐसा फैटी खाना खाने से, या ईस्ट्रोजन से, या जो एंटासिड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं ओमेप्राजोल, गैस्ट्रोप्राजोल, उन केसेस में भी देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो डाइट जो है वो प्रॉपर भी अपनी करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों से सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, और अब इसको ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट किसके आधार पर होती है? सबसे पहले ये देखना पड़ता है आपका स्टोन किस चीज़ का बना है, क्या वो कोलेस्ट्रॉल का बना है, हमें कोलेस्ट्रॉल को रिस्ट्रिक्ट करना है। सबसे पहली बात, देखने की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डाइट, अपने जितने 80% ऑफ डाइट जो आपके अगर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हो जाती है वो बहुत इफेक्टिव है। मोर ओवर सिट्रस फ्रूट्स जो हैं इस केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाइल हेल्दी लिवर, एक अगर लिवर भी आपका अनहेल्दी है देन उन केसेस में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है देखने को मिले हैं। तो अगर आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर स्टार्ट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। अगर उसमें आप लाइम वाटर ऐड कर देते हैं, नींबू का रस ऐड कर देते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से गॉल ब्लैडर स्टोन में क्लियर करने में हेल्प करता है। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस आप जितने ज़्यादा लेंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। मोर ओवर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर आप डाइट ले लेते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। बट एक चीज़ जो आप गलत कर लेते हैं बहुत बार वो है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बंद कर देते, फैट बिल्कुल बंद कर देते। ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर गॉल ब्लैडर जो होता है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है कि मेरे को तो कोई काम ही नहीं है, जो उसके अंदर है वो अंदर ही पड़ा रहता है, और उसको हैबिट ही नहीं रह जाती कि वो श्रिंक करे अपने साइज़ को और बाइल को बाहर निकाले। तो वो जो चीज़ जैसे जंग लग जाती है कि मशीन को जंग भी नहीं लगानी है हमें, तो बिल्कुल भी एक्सट्रीम कट ऑफ नहीं करना। थोड़ा सा डाइट में आपका हेल्दी फैट अगर एडिड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। अब होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड अगर आपका स्टोन आ गया, अब आपको क्या करना है? एकदम से सर्जरी के लिए आपको नहीं जाना है। आपको मैक्सिमम एफर्ट्स ये करनी है कि सर्जरी हमें नहीं करवानी पड़े, क्योंकि उसके बाद बहुत से ऐसे पेशेंट्स अप्रोच करते हैं जो बोलते हैं कि कुछ भी खाओ डायरिया जल्दी हो जाता है, फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या रिलैक्स होकर हम सब कुछ नहीं खा पाते। तो एक बार ट्राई करने में, इवन कि मैंने ये देखा है बहुत बार गॉल ब्लैडर स्टोन्स हमें नहीं, अगला जो बन गया उसको आगे और नहीं बनने देना है। वो किससे रुकेगा? आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज से। जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। तो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डाइट जैसे कि मैं हमेशा बताती आती हूँ उस पर चेंज हो जाइए। सेकेंडली सिट्रस फ्रूट्स पे चेंज हो जाइए, एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कीजिए, एंड ऑलिव ऑयल अगर आप ऐड करना चाहते हैं हाफ टी स्पूनफुल, इन हाफ टी स्पूनफुल ऑफ लेमन जूस अगर आप लेते हैं वो भी बहुत जल्दी इसको क्लिन्स करता है, गॉल ब्लैडर को क्लिन्स कर देता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। साथ के साथ अल्ट्रासोनोग्राफी आपको रिपीट करानी है आफ्टर 3 to 4 months जब आप ये सारा कुछ करते हैं। अब मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ जल्दी से। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी बेरबेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर बहुत अच्छा है। देन एक और होम्योपैथिक कार्डस मार क्यू करके आता है, ये भी बहुत अच्छा मदर टिंचर है। देन इन ऑल्सो चेलिडोनियम क्यू करके आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स। आयुर्वेदिक में बहुत से ऐसे पाषाण भेद है वो बहुत अच्छा इफेक्टिव है। देन रीनल स्टोन के लिए जो इफेक्टिव चीज़ें हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी इफेक्टिव हैं। देन गोमूत्र हरित की बहुत अच्छी है, कोकिला अक्षार बहुत अच्छा है, नारी के लवण बहुत अच्छा है, सर्जिका अक्षार बहुत अच्छा है, एंड एक और जो पत्थर चट्टा वो आता है प्लांट वो बहुत अच्छा है। बट इसको कैसे यूज़ करना है ये हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट को किस रीज़न से गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसी रीज़न के अकॉर्डिंगली हमें हर्बल फॉर्मुलेशंस देनी है।
आयुर्वेदिक के साथ साथ, होम्योपैथिक के साथ साथ, डाइट के साथ साथ, एक्सरसाइजेस के साथ साथ, वॉक के साथ साथ, इन सब चीज़ों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, हम अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स करेंगे कि हमें सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़े। और बहुत से केसेस में मैंने देखा है 10 mm तक के भी स्टोन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं, लिक्विफाई हो गए हैं, एंड गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए, सर्जरी के लिए पेशेंट को नहीं जाना पड़ता एंड वो उसको सेव कर लेता है। क्योंकि इन एलोपैथिक ऑल्सो सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर रीनल स्टोन है तो स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो पूरे का पूरा गॉल ब्लैडर आउट कर दिया जाता है। गॉल ब्लैडर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इन एनी केस अगर कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक इट, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।